इस वीडियो में मैंने आईक्यू टेस्ट को डिस्कस किया है। टोटल 5 क्वेश्चंस है ना, वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि भाई लॉजिकल ब्रेन है ना वो डेवलप हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जिसकी बहुत ज़रूरत है ना आज की तारीख में, उसके ऊपर काम हो। तो लीजिए, पहले मैं सजेशन दूंगा कि आप क्वेश्चन आने के बाद में वीडियो को पॉज करें, उसके बाद आप प्ले एंड अपना आंसर चेक कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बड़ा वायरल हुआ था इंटरनेट पे, वहीं से कॉपी किया है मैंने। कहते हैं एक ब्रिक है, उसका जो वेट है ना दैट इज इक्वल टू 1 kg प्लस हाफ ब्रिक वेट। आपको बताना है व्हाट इज द वेट ऑफ 1 ब्रिक। विल सजेस्ट यू कि पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर मेरा आंसर देखिए। मैं आंसर बता देता हूं। अगर आपका आंसर है 2 kg तो बिल्कुल ठीक है। आप बोलोगे सर कैसे, समझाइए। बिल्कुल बताता हूं। मैं अगर एक ब्रिक का वेट x kg मान लेता हूं, राइट, मैंने क्या कर लिया, इसको अज्यूम कर लिया x kg, तो x जो है ना वो बराबर हो जाएगा 1 प्लस में हाफ ब्रिक का मतलब है x/2। अब ये जो इक्वेशन बनी है ना, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये x - 2 यहाँ आएगा, ये 1 बना, x में से x/2 बनेगा, तो x/2 जो है वो 1 के बराबर आ गया और x की जो वैल्यू है ना वो 2 आ गई। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा 2 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सजेस्ट कि आप इस वीडियो को पहले पॉज करिए। क्वेश्चन सुन लीजिए। व्हेन आई वाज 8 years old माई नेबर वाज, हाफ को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, हाफ ऑफ माई एज, उस टाइम पे वो मेरी एज का हाफ था। नाउ आई एम 72 years old। अभी मैं 72 का हूं, तो आपको मेरे नेबर की प्रेजेंट एज बतानी है। ओके, विल सजेस्ट वीडियो पॉज कीजिए। ओके, अब मैं आंसर के बारे में बात करता हूं। देखिए, अगर मैं उस टाइम पे 8 years का था, राइट, मेरे नेबर जो है उसकी बात हो रही है, वो ये कहा जा रहा है कि वो मेरी हाफ एज का था, तो भैया हाफ एज का मतलब 8 का हाफ 4 हो गया। उस दौरान जो हमारा जो डिफरेंस था ना, वो डिफरेंस अगर आप नोट करो वो 4 का ही था। अब मैं 72 का हो गया हूं, राइट, तो 72 का हो गया हूं तो इसकी भी तो एज इंक्रीज हुई होगी, और यहां पे भी, यानी कि इस दोनों के बीच में ये जो कितने उसका गैप हुआ है, ये जो गैप है ना, ये जो इंप्रूव हुआ है, वो 72 में से मैं 8 माइनस करूंगा तो यहां पे आ जाता है 64। ये 64 प्लस हुआ है ना। अगर 64 यहां प्लस हुआ है तो यहां पे भी तो प्लस में 64 करूंगा और जो आंसर आएगा वो 68 आएगा। तो अगर आपका आंसर 68 है तो बिल्कुल ठीक है। देखिए गैप वही रहेगा, यहां पे भी गैप अगर 4 का था तो यहां पे भी 4 years का गैप है, तो इस पजल का आंसर है 68। आई होप आपको क्लिक करा होगा। चलिए और अच्छा नेक्स्ट पजल की बात करते हैं। 63rd पजल देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। तो क्वेश्चन क्या है, कहते भाई, अच्छा ये बहुत ज्यादा पूछा गया था मैथ्स क्विज के दौरान। कहते हैं अर्जुन के पास 10 व्हाइट सॉक्स है, 10 ब्लैक सॉक्स है, राइट, उसके ड्रॉवर में। अब कहता है इन कंप्लीट डार्कनेस हाउ मेनी सॉक्स मस्ट ही टेक फ्रॉम द ड्रॉर टू गेट मैचिंग पेयर। मिनिमम कितनी वो ड्रॉ करे, निकाले, डार्कनेस से ध्यान रखना, वहां पे देख के नहीं निकाल रहा वो। कहते कितनी ड्रॉ करके वो लाइट में लेके आके देखे कि एक मैचिंग पेयर निकल के आ जाए, राइट। अगेन होप सो आपने वीडियो पॉज कर लिया है। चलिए अब मैं आंसर की बात करता हूं। ये अगर आपका आंसर इस पजल में आंसर 3 है, बिल्कुल ठीक है। कैसे है वो मैं समझाता हूं। देखिए आंसर 3 कैसे आया, मैं डिफरेंट केसेस ले लेता हूं। केस 1 में मान लेते हैं कि भैया तीनों के तीनों व्हाइट आ जाएं, तो भी तो एक पेयर बन गया। ये देखिए दोनों व्हाइट का पेयर। केस 2 जो है ना, मान लीजिए उसमें 2 व्हाइट और एक ब्लैक आ जाए, तो भी तो एक पेयर बन गया। केस 3 में मान लीजिए उसके पास 3 में से 2 ब्लैक आ जाए, एक व्हाइट आ जाए, तो ये देखो पेयर बन गया। और 4 ही केस पॉसिबल होते हैं। 4th केस में तीनों ही ब्लैक आ जाएं तो भी उसका मैचिंग पेयर बन जाता है। तो अगर आपने भी आंसर 3 दिया है, बिल्कुल ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट पजल की तरफ जाते हैं। वेल दिस इज वन ऑफ द फेवरेट अमंग टीचर्स ऑल्सो। टीचर्स बड़े इंजॉय करते हैं इसको।
कहता है एक पेंसिल और इरेजर है और उन दोनों की कॉस्ट जो है ना वो 11 रुपीज़ है, यानी कि पेंसिल की कॉस्ट प्लस में इरेजर की कॉस्ट दोनों को ऐड कर दें तो उन दोनों का सम है वो 11 है। आगे क्या कह रहा है कि द पेंसिल कॉस्ट इज 10 मोर देन इरेजर, 10 रुपीज़ ज़्यादा है किसकी, पेंसिल की, यानी कि जो पेंसिल है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है इरेजर से। आपको क्या बताना है, आपको बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इरेजर। अगर आपने आंसर दिया इरेजर की कॉस्ट 1 रुपीज़ है, बिल्कुल रॉन्ग है। मैं लिख देता हूं, किसी ने अगर जल्दी से वन आंसर दिया है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। करेक्ट। होप सो आपने वीडियो पॉज कर लिया। अब मैं आंसर की बात करता हूं। देखिए इरेजर की कॉस्ट जिस बच्चे ने 50 पैसा बोला है वो बिल्कुल ठीक है, राइट। सर कैसे बिल्कुल ठीक है बताइए। हमसे कह रहा है पेंसिल और इरेजर जो है ना वो 11 रुपीज़ के हैं और एक मैं इसको x ले लेता हूं, ठीक है, इसको y ले लेता हूं, तो ये 11 के बराबर हो गया, यानी कि x प्लस में y का सम जो है ना वो 11 है। फिर ये कहता है पेंसिल इज 10 मोर देन इरेजर। ये जो पेंसिल है ना ये 10 मोर देन 11 है, यानी कि y इरेजर से 10 ज्यादा है। अब मैं इसको यहां लेके आ जाऊंगा, लीनियर इक्वेशन बनाऊंगा सिंपल लैंग्वेज, तो x माइनस 1 10 हो गया, इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूं। अब इसको सिंप्लीफाई मैं कर लेता हूं। सिंप्लीफाई करने के, जिस बच्चे ने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा उसके लिए तो ईजी है, नहीं पढ़ा होगा तो भी बताता हूं। ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाता है, 2x जो है ना वो 21 आ जाता है, x की वैल्यू 21/2 आ जाएगी, यानी कि 10.5, 10 रुपीज 50 पैसा। लेकिन ये किसकी आई है, ये तो पेंसिल की कॉस्ट है। तो इस पजल का आंसर होगा कि पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी ₹10.5, 50 पैसा 10 रुपीज, और इरेजर जो है ना उसकी कॉस्ट हो जाएगी 50 पैसा ओनली, 50 पैसे, या रुपीज में लेना चाहते हो तो ये हो जाएगा, और आप ये भी कह सकते हो 50 पैसा। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर रॉन्ग दे देते हैं। आई होप अगर आपका 50 पैसा आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। डन। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये मैंने एमबीए के एक एंट्रेंस टेस्ट से उठाया था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट मैंने क्लास में अक्सर पूछता हूं 95% इसको रॉन्ग आंसर देते हैं। सर पजल क्या है, पजल क्या है वो बताता हूं। कहता है भाई हाउ मेनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to, फ्रॉम वर्ड आ जाता है ना तो बाउंड्री भी काउंट कर लेना। लेकिन एक बात बताऊं, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है और 100 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो जरूरत ही नहीं है आपको बाउंड्री की। प्राइम नंबर होते क्या है वो समझा दूं, ये नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 इन इटसेल्फ। एक्सप्लेनेशन से पहले आई विल सजेस्ट यू कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। कर लिया। अब मैं आंसर बताता हूं। अगर आपका आंसर 25 है बिल्कुल ठीक है। देखिए मैंने क्यों बोला बिल्कुल ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। भैया सिंगल डिजिट के 4 हैं और 10 to 11, 10 to 20 के बीच में है, ये भी 4 हैं। फिर 21 से और 30 के बीच में करोगे, ये भी देखिए 2 हैं। फिर 30 वाली में 40s में, 50s में, 60s में, 70s में, 80s में और 90s में एक ही है। अक्सर बच्चे 87 को करते हैं प्राइम नंबर, बिल्कुल गलत है। ये 87 है ना, ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 8 प्लस में 7 15 होता है। आपका आंसर 25 है तो, और जिसने 5 आउट ऑफ 5 कवर करे तो बहुत अच्छी आईक्यू है। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।